एक और मंडे और स्टॉक मार्केट में एक और डिप, एक और हफ्ते का मंदी के साथ आगाज हुआ। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स से निकले और अब 169 की रेंज भी आज बहाल नहीं रह सकी। अब ये बजट वीक है और जाहिर है कि कल और परसों जब बजट और करीब आ जाएगा, अनाउंसमेंट बिल्कुल करीब होगी, उस वक्त मार्केट कैसे बिहेव करेगी और ओवरऑल इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है, इस बजट को कैसे इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी ले रही है, इस पर हम बात करें। साहब CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक और मंडे का स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही हुआ, एक और वीक बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हुआ जैसे पिछले 2-3 महीनों से एक रिवायत चली आ रही है। ये बजट वीक है, बजट किस तरह असरअंदाज होगा मार्केट पर? वो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। यूजुअली प्री बजट अनसर्टेनिटी मार्केट्स में होती है। पाकिस्तान मार्केट में वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ जो है वो मिक्स एक्टिविटी देखी जाएगी, बट जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से ईरान के टेंशन जो है मिडल ईस्ट को लेके जो है वो ये बढ़ते जा रहे हैं, तो आई थिंक कि इसका भी इम्पैक्ट देखा जा रहा है साथ में। तो अनफॉर्चुनेटली जब प्री बजट अनसर्टेनिटी होती है वो मार्केट के अंदर प्रेशर लाती है, लेकिन जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये भी एक मेजर रीजन है जिस पे मार्केट जो है उसको फॉलो ऑन कर रही है, जिसकी वजह से रियली पता नहीं लग रहा कि ये जो मंदी है ये बजट रिलेटेड है या ये मिडल ईस्ट टेंशंस हैं जो मार्केट को जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में लेके जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे साहब, ये इन्हीं दिनों में अब ये बिजनेस कॉन्फिडेंस भी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का लो हुआ है, तो इस वक्त एक लोकल इन्वेस्टर के जहन में क्या थॉट्स चल रही हैं, जबकि ओवरसीज़ इन्वेस्टर ये बता रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस अब 22% से गिरकर 13% पर आया, 9% का उसमें 9 रैंक्स का उसमें एक डिक्रीज़ आया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कैसे मार्केट को इफेक्ट करेंगी? देखिए, कैपिटल मार्केट के भी प्लेयर्स हैं जिनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई थी, और साथ में हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने जनरली जो है 1-to-1 मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और उनके कैबिनेट के साथ की। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बजट जो है बिजनेस फ्रेंडली आएगा, कैपिटल मार्केट पे मजीद टैक्सेस नहीं लगेंगे और सुपर टैक्सेस के अंदर जो है कुछ कमी जो है मुतवक्के है, जो कि मार्केट को भी सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को दोबारा से रिवाइव करेगी। सैलरीड पर्सन के लिए भी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आएंगे, बट चूंकि अनसर्टेनिटी होती है तो नॉर्मली मार्केट में मिक्स एक्टिविटी देखी जाती है। इस वक्त जो है वो इन्वेस्टर काफ़ी मुतमईन है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वक्त के साथ जो है वो पॉलिसी नोट जो है गवर्नमेंट ने उसको नोट किया हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली इसको जो है काफ़ी पॉजिटिव देख रहे हैं कि फेडरल बजट जो है अच्छा साबित हो सकता है। और ऐसा अब ये सुपर टैक्स में कमी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए या कोई नॉमिनल सा एक ऐसा अलामती फिगर कोई हुकूमत जारी कर दे कि वो कमी भी हो गई, एक नाम भी हो गया, यानी वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए कहीं कोई वो स्टेप ना ले लिया जाए, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर कोट किया गया? देखिए, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो जितनी गुंजाइश गवर्नमेंट के पास है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर टैक्स जो है पॉजिटिव साबित होगा अगर कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट आता है। बट वी अंडरस्टैंड कि काफ़ी कम जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो IMF के साथ डील कर ले, बट वी आर मोर और लेस एक्सपेक्टिंग कि कोई नए टैक्सेस जो हैं वो आयद नहीं हो। और आई थिंक कि कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लेंगे अगर जो है सुपर टैक्स के अंदर कमी देखी जाती है, और अगर कोई ऐसी बात आती है जिसमें कैपिटल मार्केट के टैक्सेस कम होते हैं तो आई थिंक कि इसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया जाएगा। और ये पॉजिटिव फिर ये रिएक्शन या रिस्पांस कैसा होगा इन्वेस्टर्स का? एक बार फिर हम 180s और 190s में इस इंडेक्स को जाते हुए देखेंगे। प्रेडिक्शन थी कि 260 के अराउंड ये जाएगा इस साल के आखिर तक। हाफ ईयर पर हम खड़े हैं इस वक्त, ऑलमोस्ट आधा साल गुजर चुका है। अब बहुत कुछ इन्हिसार कर रहा है इस बजट पर कि अनाउंसमेंट कैसी होती है, कितना पॉजिटिव होता है। देखिए, फेडरल बजट जो है स्पेशली जो उसकी अनाउंसमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकती हैं। स्पेशली जो PSDP की एलोकेशन है गवर्नमेंट की, वो नई डेवलपमेंट आउटले जो प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, आई थिंक कि जिस तरह से गवर्नमेंट डील करेगी IMF उसको काफ़ी इन्वेस्टर्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। नए कैपिटल मार्केट में इश्यूज भी आने हैं IPOs के तहत, और इसके अलावा कैपिटल मार्केट में काफ़ी डेट भी फ्लोट होना है। तो कोई भी ऐसा स्टेप होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट के पास अगर गुंजाइश होगी और वो लेकर आया जाएगा तो जाहिर है कैपिटल मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली जो है रिएक्ट करना है। आगे जो हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो स्टेप्स हैं जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करके, और हम देख रहे हैं कि एवरी फोर्टनाइट जो है वो ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी देखी जा रही है, जिसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो 11.7 आ गई थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि पॉलिसी रेट के अंदर भी कुछ इजाफा देखा जा सकता है। आई थिंक कि अगर गवर्नमेंट पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसको कम करे या पेट्रोल प्राइसेस को रिलेटिवली एवरी फोर्टनाइट अगर कम करती रहे तो आई थिंक कि इसको
काफी ज्यादा इन्फ्लेशन को सप्रेस कर सकती है और आगे पॉलिसी रेट के अंदर भी कमी देखी जा सकती है। तो आई थिंक कि जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है वो थोड़ा टाइट है। IMF के प्रोग्राम में वो भी काफी डिफिकल्ट हम सिचुएशन के अंदर है जहाँ पे हम ग्रोथ नहीं दे सकते और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक कि कैपिटल मार्केट अनफ्रेंडली पॉलिसीज काफी ज्यादा IMF को लेके ऑलरेडी हैं। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट की अगर नेगोशिएशन की जो 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 पॉसिबिलिटीज अगर वो बढ़ जाती हैं और IMF से कुछ मराहतें मिल जाती हैं स्पेशली कैपिटल मार्केट के लिए, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो इनिशियली टारगेट सेट हुए थे 2,60,000 के फॉर एग्जांपल या 2 लाख के, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो मार्केट जो है वो क्रॉस करेगी इस ईयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।